तो हाय दोस्तों, आज हम बात करें ग्रीव्स कॉटन्स लिमिटेड के बारे में, जो कि आपको एनएससी बीएससी में दोनों में देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे अगर बात करी जाए तो 153 रुपये से 319 रुपये तक ये स्टॉक भागी है। अभी है आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बीच में कहीं ट्रेड कर रही है 226 रुपये के आसपास में। अगर बात करी जाए आज के हाई के, आज के लो की, तो 207 रुपये से 244 रुपये तक आपको जाते हुए ज़रूर दिखी है और उसके बीचों बीच आके रुकी है। वहीं पर बात की जाए इंटरप्राइज वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगा 5268 करोड़ के आसपास, और मार्केट कैप आपको देखने के लिए मिलेगा, इंटरप्राइज आपको देखने के लिए मिलेगा 5158 करोड़ का। वहीं पे बात करी जाए फेस वैल्यू 2 रुपये की है, पीवी वैल्यू जो है 3.5, वहीं पे पी रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा 25.58। डिविडेंड कंपनी देती है, डेप्ट कंपनी में है नहीं, कैश कंपनी में 109 करोड़ का है, 64 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, 55% का प्रमोटर होल्डिंग है, 8 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। वहीं पर अगर बात करी जाए आरओई आरओसी दोनों पॉजिटिव है, सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, पर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। इस टाइप की वीडियो अगर देखनी है जिसमें हम कंक्लूड करते हैं सारे फाइनेंशियल्स को देखने के बाद कि इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या इस स्टॉक से हमें समझ में आ रहा है, अगर इस टाइप की वीडियो ज़रूर देखना चाहते हो तो अभी के अभी कर दो सब्सक्राइब और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन देखें तो ऑब्वियसली हमें एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलेगी। फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें पॉजिटिव देखने के लिए मिलेंगी। क्या देखने के लिए मिलेगी, पीयर कंपनी सिर्फ तीन कंपनीज हैं, उसमें एक बीच में आ रही है, ये आपको हर चीज़ में बीच में आते हुए दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे आप मार्केट कैप देख लो, चाहे आप बहुत सारी चीज़ों में आपको बीच में आते हुए ज़रूर दिखेगी। अभी इसका प्राइस भी वही चल रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर इसकी बात करी जाए थापर ग्रुप्स एंड कंपनी की, तो इसमें बहुत सारी कंपनीज और भी आती हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग स्टेज पे है, पर प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हो रहा है। देखो, प्रॉफिट ग्रोथ डाउन होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, हमारे R&D पे खर्चे होते हैं, फर्दर चीज़ें होती हैं जो ह्यूज डिफरेंस पैदा करती है इन फ्यूचर। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, जियो में बहुत ज़्यादा R&D में पैसा खर्च हुआ, मार्केटिंग में पैसा खर्च हुआ, इनिशियल चीज़ों में पैसा खर्च हुआ, अभी क्या दबा के कमा रही है। तो ऐसी चीज़ों में फ़र्क होता है, हमें देखना होता है कि रियलिटी में ओरिजिनल क्या चीज़ है। वहीं पे बात करें जाए आरओई की, तो आपको वो भी डाउनवर्ड जाते हुए दिखेगी। आरओसी ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट ग्रोथ डाउन है तो और सारी चीज़ें भी आपको डाउनवर्ड जाते दिखेंगी। कैश फ्लो की बात करी जाए तो 47 का जो कि अच्छा देखने के लिए मिलेगा, इंटरेस्ट का रेशियो 148 का जो कि अच्छा देखने के लिए मिलेगा, CFO 1.20 का। प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रमोटर की सबसे पहले होल्डिंग ज़्यादा थी, अब कंपनी की 0.07% होल्डिंग कम हो चुकी है। इस चीज़ को ज़रूर फोकस करिएगा। प्रमोटर्स हटा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास, फिर DIA, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लिमिटेशन है ही नहीं, सिर्फ स्ट्रेंथ है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, ROE ROC दोनों अच्छे हैं, वर्चुअली डेप्ट फ्री है, इंटरेस्ट का रेशियो अच्छा है, कैश कन्वर्जेशन साइकिल अच्छा है, गुड कैश फ्लो है कंपनी का, हायर प्रमोटर होल्डिंग है, ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वहीं पे बात करी जाए क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा एक ह्यूज डिफरेंस, जहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली है। वहीं पे अगर बात करी जाए तो अगर हमें नेट सेल्स में गिरावट देखने के लिए मिली है तो खर्चों में ही गिरावट देखने के लिए मिली है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको 9 करोड़ के आसपास का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, पिछली बार से कम। और यहीं पे अगर हम आते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो पिछली बार 61 करोड़ था, इस बार 56 करोड़ है, पिछली बार से कम हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं पे पिछली बार अर्निंग पर शेयर था 2 रुपये 67 पैसे का, इस बार 2 रुपये 43 पैसे का रह चुका है। तो ऑब्वियसली हमें ये क्वार्टरली रिजल्ट डिसअपॉइंट करता है बहुत सारे फैक्टर्स में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऑब्वियसली ये आपको 9 करोड़ का पहले अदर इनकम था, इस बार 12 करोड़ का है। सिर्फ इसके अलावा और कुछ आपको पॉजिटिव देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं पे बात करें जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो इस बार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एक सेल्स अच्छी देखने के लिए मिलती है, फिर देखो खर्चे भी ऑब्वियसली ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे बात करी जाए तो पिछली बार से आपको ऑब्वियसली खर्चे बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट कम देखने के लिए मिलता है, 284 करोड़ से 185 करोड़ रह चुका है। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। बैलेंस शीट की बात करी जाए तो बैलेंस शीट में भी आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे टोटल रिजर्व ऑब्वियसली कंपनी के बढ़ रहे हैं, उधारी कंपनी में है नहीं, और नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ता हुआ दिख रहा है, करंट लाइबिलिटी 60 करोड़ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। काम बढ़ा है तो चलो ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे बात करिए नेट ब्लॉक्स की, तो नेट ब्लॉक्स में आपको 1 करोड़ बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। इंटेंजिबल वेप और टेंजिबल वेप में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। वहीं पे बात करिए इन्वेस्टमेंट की, तो कंपनी लगभग 200 से 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। वहीं पर अगर बात करी जाए
तो कंपनी लोन्स एंड एडवांस उनके कम हो जाते हैं कारोबार बढ़ने के बावजूद भी, ये भी एक चिंता का विषय है। वहीं पे बात की जाए अदर करंट एसेट्स की, तो उसमें बढ़ोतरी 10 करोड़ की देखने के लिए मिलती है। लगभग अगर बात की जाए तो 100% का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। करंट एसेट्स की बात की जाए तो उसमें भी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। 880 करोड़ के आसपास था, अब 912 करोड़ के आसपास रह चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लो की बात की जाए पॉजिटिव, पर बहुत ज़्यादा मतलब खुश करने वाला नहीं है। पहले 65 था, अब से 7.98 रह चुका है, और ये नेगेटिव आने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इनका पहले भी ऐसा ही सिनेरियो रहा है, 2021 में पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव ना हो जाए। अगर बात की जाए डिविडेंड कंपनी रेगुलरली देती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। राइट स्प्लिट बोनस में से आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर लिस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है, ये एक स्टेबल इन्वेस्टर लिस्ट है। सिर्फ एक ही इन्वेस्टर आपको प्रमोटर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको उसकी होल्डिंग भी कम होते हुए दिख रही है। यहीं पे बात की जाए इन्वेस्टर भी सिर्फ 3 ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली आप लोगों को देख के पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग वो देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट निकले थे, उसी चीज़ का लास्ट न्यूज़ आया, तो उसके अलावा कुछ नहीं आया। देखो इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रमोटर्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगे जाके सही में बढ़ता है या नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके सेल्स और फाइनेंशियल्स तब मात खाते हैं जब ये डिक्लाइनिंग में चल रहे हैं। देखो पॉजिटिव्स हैं ऑब्वियसली, इस बात को मैं मानता हूँ, पर डिक्लाइनिंग फेज़ पे हो, जब डिक्लाइनिंग फेज़ पे होते हैं तो हम उस पॉइंट में उस कंपनी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना सा होता है कि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो लिटरली अच्छा है या उसके फाइनेंशियल्स अभी हमें अच्छे लग रहे हैं, पर इंटरनल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये तब तक हम नहीं बता सकते जब हम उसके इंटरनल्स पे डिस्कस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि इसके इंटरनल्स पे डिस्कस हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए आपको फर्दर एक वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।